ये कहानी एक ऐसे भारतीय आदमी की है जिसे लोग पागल कहते थे, क्योंकि वो 20 सालों तक सिर्फ एक छोटी चैनी और हथौड़ी से एक पहाड़ को लगातार खोदता रहा, सिर्फ इसलिए कि पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाए। और जब जाकर ये पहाड़ टूटा तो उसने बताया कि ये सब उसने प्यार के लिए किया। पर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक पहाड़ को तोड़ने में क्यों लगा देगा? और पहाड़ के दूसरी तरफ आखिर वो औरत है कौन? नाइट फैम, अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है दशरथ की, जो भारत के एक पहाड़ी गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। एक दिन दशरथ ने अपनी कमाई के एक मात्र जरिए को बेचने का फैसला किया, जो थी उनकी 3 बकरियां। मेरी बकरियां खरीद लो, मुझे पैसों की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि वो 2 चीजें खरीद सके। हाँ, आपने सही समझा, एक छोटी हथौड़ी और एक चैनी। और उसी दिन से दशरथ ने ये असंभव काम शुरू किया, पहाड़ को खोद खोद कर तोड़ने का नामुमकिन काम। हर दिन जल्दी उठकर 4 बजे से सुबह 8 बजे तक वो पहाड़ की खुदाई करता, फिर दोपहर तक खेत पर काम करता और दोबारा पहाड़ की खुदाई करने पहुंच जाता। हर दिन थोड़ा और खोदता। ये जुनूनी आदमी हर दिन अंधेरा होने तक पहाड़ तोड़ता है और थकता नहीं है। ऐसे ही समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। पहाड़ तोड़ते तोड़ते दशरथ अब बूढ़े हो गए थे, पर इतने सालों में उनके पास केवल वो ही 2 चीजें थी, उनकी हथौड़ी और चैनी। और मैं आपको याद दिला दूं कि भले ही ये एक एनिमेटेड कहानी है, लेकिन दशरथ की कहानी एकदम सच्ची है। इसी वजह से उनके पड़ोसी उनका मजाक उड़ाते और उन्हें पागल समझते थे। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे लगता है ये पहाड़ तोड़ देगा। उसे देखो तो, पागल आदमी है। उनका अपना भाई भी उनका मजाक उड़ाता था। तुम पागल हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे पागल आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सब की समझ से परे था कि वो ऐसा कर क्यों रहे थे, लेकिन दशरथ पर इन तानों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने पहाड़ तोड़ना जारी रखा। तो पहाड़ की दूसरी तरफ वो औरत थी कौन, और दशरथ उनसे इतना प्यार क्यों करते थे? अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ दुख और प्रेरणा दोनों है। पहाड़ तोड़ने की शुरुआत करने से पहले दशरथ अपनी पत्नी फाल्गुनी के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन फाल्गुनी उनके लिए खाना ले जा रही थी, पर दशरथ पहाड़ की दूसरी तरफ काम कर रहे थे। उन तक पहुंचने के लिए फाल्गुनी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो 51 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ की दूसरी तरफ जाती, या फिर पहाड़ को चढ़कर पार करती। जल्दी पहुँचने के लिए फाल्गुनी ने पहाड़ चढ़ने का जोखिम भरा फैसला लिया, लेकिन पहाड़ चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया, वो गिर गयी और उन्हें काफी चोट आई। कोई मेरी मदद करो, कोई है? मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो। दशरथ जब अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो वो बुरी तरह घायल थी और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। आंखों में आंसू लिए घबराए हुए दशरथ अपनी फाल्गुनी के साथ ही रहे और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। फाल्गुनी, डॉक्टर आते ही होंगे, तुम मुझे छोड़ के मत जाना फाल्गुनी, डॉक्टर बस आते ही होंगे। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। धीरे धीरे फाल्गुनी की हालत बिगड़ती गई। गांव इतना दूर था कि डॉक्टर को आते आते सुबह हो गई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि प्यार के आगे बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पहाड़ ने ही दशरथ का प्यार उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। नहीं फाल्गुनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फाल्गुनी, मत जाओ। तभी उन्हें समझ आ गया कि आगे उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपनी बकरियां बेचकर हथौड़ी और चैनी खरीदी और सड़क बनाने के लिए पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो रास्ता बना सके। भले ही उनकी पत्नी मर चुकी थी, लेकिन दशरथ ने वो सड़क अपने गांव वालों के लिए बनाई, ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। वही लोग जो उन पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने ऐसा उनके लिए किया, ताकि किसी को इस पहाड़ को पार करने में अपनी जान न गंवानी पड़े, ताकि आपातकालीन स्थितियों में डॉक्टर गांव तक जल्दी पहुंच सके और किसी और के प्यार को वो दर्द ना सहना पड़े जो दशरथ की फाल्गुनी ने सहा। दशरथ की 22 साल की मेहनत के बाद आज ये पहाड़ कुछ ऐसा दिखता है।
एक पहाड़ 2 टुकड़े हो गए। दशरथ के संघर्ष और निश्चय ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत है प्यार की। नाइट फैम, हमने अभी ये हिंदी चैनल शुरू किया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें।